दोस्तों नमस्कार 90.4 मेगाहर्ट्ज कुमावानी सामुदायिक रेडियो अपन बात में आप लोगों को स्वागत छू। तो आजकल बहुत सारी बातें चल रही हैं तो ये वायरस 6 की यह सब चीज़ों के बारे में हम जानूल हमार आज एक्सपर्ट के साथ। तो हमारे साथ जुड़ चुकी भूपेंद्र सिंह पटियार जी MSc माइक्रोबायोलॉजी एक्सपर्ट छी। तो इन्हों से जानूल कि आखिर जो हमारे समुदाय में लोगों जबान पे छे। तो भूपेंद्र सिंह पटियार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। पहले तो मैं सभी कुमावानी श्रोताओं को अपना नमस्कार करना चाहूँगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कुमावानी स्टूडियो में आपका। तो भूपेंद्र सिंह जी हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि जो वायरस बहुत लोगों की जुबान पे है कि आजकल माहौल जिस तरीके का चला है कोरोना को लेके, तो वायरस एक शब्द का इस्तेमाल हम बार बार कर रहे हैं कि एक वायरस आ चुका है। तो सर वायरस होता क्या है, इसको जरा हमारे श्रोताओं को समझाएं जरा। वायरस एक्चुअली एक अति सूक्ष्म जीव की श्रेणी होती है जो कि केवल जीवित कोशिका या जीवित कह सकें या जो जिंदा इंसान या जानवर या पेड़ पौधे उन्हीं में अपनी वंश वृद्धि कर सकता है। जी ये एक तरह से जिसमें वंश वृद्धि करता है जिस भी जीवित इंसान में या जानवरों में या पेड़ पौधों में उन्हीं को ही ये बीमार करने की कोशिश करता है। जी बताइए। जी, अगर हम इसको साधारण भाषा में और समझें कि वायरस जैसे हमें कुछ चीज़ें तो दिखती हैं, मेज, फोन, माइक जो मुझे आसपास दिख रहे हैं, लेकिन वायरस और इसको कैसे समझें थोड़ा सा हमारे श्रोता। वायरस एक तरह का ऐसा जीव होता है जिसको हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते। वायरस आप मान के चलिए इतना छोटा होता है कि जो हम डेली आपने देखा हुआ आमतौर पर जिंदगी में जैसे लोगों को जुकाम होता है, सर्दी होता है, ये भी एक तरह के वायरस का ही बीमारी है। इस तरह के वायरस क्या होता है, ये इतना छोटा होता है कि ये 500 से 600 मिलियन वायरस या 500 क्या कहते हैं 500,000 वायरस एक सुई की नोक में आ सकते हैं। तो आप मान के चलिए इतना छोटा होता है वायरस। ये इतना छोटा होता है कि आपकी आंखों के, नाक की नली से, बाई नाक से या आपके मुंह से, हाथ से अगर आप अपना मुंह छुए, अगर आपके हाथ में वायरस कहीं से आया, उड़ता हुआ आया या हवा के जरिए आया या आपने कोई छुआ चीज जिसमें वायरस क्या कहते हैं पहले से मौजूद था, या कोई ऐसा क्या कहते हैं पेशेंट या कोई इंसान है जिसको वो वायरस से, जैसे जुकाम हुआ है, मान के चलिए जुकाम हुआ है, वो आपके सामने आया, आपके कांटेक्ट में आया, तो अगर वो उसने आपके सामने खांसा या छींका तो उसके मुंह में जो वायरस होगा वो थूक के जरिए जो हवा में फैलता है। जब छींकते हैं तो इंसान एक तरह से मुंह से बौछार जैसी करता है थूक की या सलाइवा की। उसमें वायरस अगर प्रेजेंट होगा या मौजूद होगा तो वो क्या करेगा, आपके आसपास के 1 मीटर या 2 मीटर के दायरे में वो वायरस हवा में रहेगा। अगर आप उस हवा को अपने सांस के जरिए अगर अंदर लेंगे या सांस लेंगे या उससे हाथ मिलाएंगे तो वो इतना 100% श्योर है कि वो वायरस आपके इंसान आपके अंदर आ सकता है और वो आपको भी वही बीमारी प्रदान कर सकता है जो वो सामने वाले इंसान को थी। जी, तो सर इसको और समझें कि वायरस तो हो गया कि जो आंखों से नहीं दिखता, अति सूक्ष्म चीज है, तो ये इंसानी शरीर में जाके क्या करता है। अब किसी ने छींक करी, कोई जो इफेक्टेड इंसान है वो छींक रहा है, उसके जो बैक्टीरिया हैं या जो वायरस हैं वो मेरे अंदर आ गए सपोज करो, तो वो मेरे अंदर क्या ऐसा काम करते हैं जिससे कि मैं कमजोर हो जाता हूँ, वो मुझ पर हावी हो जाता है, ये कैसे अंदर काम करता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वैसे तो जनरली अलग अलग वायरस अलग अलग टाइप का मैकेनिज्म शो करते हैं। जैसे आपके इंसानी शरीर के अंदर जाएंगे, अलग अलग चीजों में इफेक्ट करते हैं। जैसे आप ले लीजिए एग्जांपल कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस क्या करता है, इस सांस की नली या आंख के, आपने अगर आपके हाथ में वायरस है, आपके कहीं से आपने छुआ, अपने आंख में अपनी नीचा, तो आपके आंख के जरिए आ सकता है। अगर आप यही वायरस आपके बदन के अंदर जाएगा, सबसे पहले तो आपकी ये कहा जाएगा सांस की नली से जाएगा तो आपके फेफड़ों के अंदर जाएगा। तो फेफड़ों के अंदर जाके ये क्या करता है, जो फेफड़ों की सेल्स होती हैं उनमें क्या करता है, वृद्धि करता है, वंश वृद्धि करता है और फैलता है, बढ़ाता है पहले अपने आप को। जैसे 1 से होंगे 2, फिर 2 से 4, इस तरह से ये 20 मिनट के अंदर ये 2 हो जाते हैं और अगले 20 मिनट के अंदर वो 2 से 4 हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ये वायरस जो होते हैं अपना वंश वृद्धि बढ़ाता है और यही वंश वृद्धि बढ़ा के यही वायरस क्या करता है कि आपकी जो सेल्स होती हैं लंग्स की या फेफड़ों की जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, आपके जो खून होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है जो कि काम करता है ऑक्सीजन का पूरे बदन में एक तरह से क्या कहते हैं ट्रांसफर करने के लिए। बस ये वायरस उसी हीमोग्लोबिन में अटैच होके उसकी कैपेसिटी, जो ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी है, वो कम कर देता है, जिसकी वजह से जो कोरोना वायरस का जो पेशेंट है
वो ज्यादातर उसको खांसी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत का तो मेन रीजन यही है कि वो जो हीमोग्लोबिन का जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन ले जाने की, वो कम कर देता है, जिसकी वजह से आगे जाके अगर यही रहा, बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाए, वैसे ही आपके डिपेंड करता है आपके आपके क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता में आपकी डिपेंड करता है। पर यह बात है कि इसके लिए अगर आपके अंदर इतनी इम्यूनिटी नहीं है, तो आपको ये आपके आगे जाके सीवियर केस में ऐसा हो सकता है कि ये ऑर्गन फेलियर कर दे। जैसे कई केसेस में ये आया है कि लिवर फेल कर देता है, ये लिवर ऑर्गन जो हमारा होता है उसको फेल कर देता है, उसको एक तरह से ऑर्गन फेलियर कर देता है, जिसकी वजह से जो इंसान है, जो भी क्या कहते हैं, जो पेशेंट है, उनकी चमड़ी या स्किन जो है काली पड़ने लग जाती है और उनको फिर सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर इवेंचुअली जाके इसमें बहुत ही फेटल केस हो तो उनकी डेथ हो जाती है। वैसे जरूरी नहीं है कि जिसको कोरोना वायरस हो गया उसका यही हाल होगा, कोई जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी पे। जी। तो सर दूसरी चीज़ जानना चाहेंगे, सोशल मीडिया पे, समाचार पे हमें ये सब सुनने को मिलती है कि कोरोना की वैक्सीन बन रही है, बना ली जाएगी, इसका ट्रायल चल रहा है, प्लाज्मा के बारे में कुछ लोग कर रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी करेंगे। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि वैक्सीन एक साधारण तौर पर कैसे बनती है, तो कितना टाइम लग जाता है, या कि कैसे प्रोसेस से गुजरते हैं? पहले तो वैक्सीन क्या है, पहले ये जान लीजिए। वैक्सीन एक तरीके का उसी वायरस को, जैसे हम किसी एक वैक्सीन को किसी एक रेफरेंस के लिए, जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन है, अगर अभी तक तो बनी नहीं है वैक्सीन है, तो उसको हम कैसे बनाया जाएगा कि क्या होता है उसमें, हम क्या यूज करते हैं, छोटा अमाउंट ऑफ वायरस जो होता है, वायरस का मतलब उसी वायरस को हम लेते हैं एक बॉडी, मगर उसको ऐसा वायरस इस्तेमाल करते हैं कि एक तरह से वो अजीब हो, या एक तरह से कह सके कि वो 50% मर चुका है, उसके अंदर जो उसकी वंश वृद्धि का जो क्या कहते हैं सामान है वो खत्म कर चुका है, सिर्फ उसका बाहरी खोल है, क्या कह सकते हैं कि डेड बॉडी है उस वायरस की। उसको हम क्या करते हैं, अपने इंसानी शरीर या कहते हैं जानवर के, पहले तो इसका बहुत लंबा एक प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहले हम ये जो वायरस के लिए जो वैक्सीन यूज करते हैं, इसका बहुत लंबा प्रोटोकॉल होता है कि हम सबसे पहले इसमें आप एक क्या कहते हैं एक सेल्स में काम करते हैं, जो एक होता है एक्स विवो होता है। एक्स विवो में ये होता है कि हम कोई सा भी एक आर्टिफिशियल सेल लाइन बनाते हैं, जिसमें क्या करते हैं लैब्स में क्या करते हैं सेल लाइन बनाते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद जीवित वस्तुओं में, जीवित क्या कहते हैं जानवरों में या उनमें इसका आगे टेस्टिंग होती है। जैसे कई देशों में नेबलो की प्रजाति होती है फेरेट, उनमें इसका क्या कहते हैं टेस्टिंग होती है। फिर उसके बाद फिर 3 हफ्ते का फिर ट्रायल पीरियड होता है। उसके बाद फिर कहीं जाके फिर इंसानों में इसका टेस्टिंग होती है। फिर अगर इंसानों में ये कोई जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि ये वैक्सीन काम करे ना करे, तो उसके लिए हम 3-4 हफ्ते तक उसके ऊपर हम नजर रखते हैं जो बनाते हैं। फिर नजर रखने के बाद उसके बाद इसका प्रोटोकॉल ये आता है कि फिर उसके कुछ नियम्स होते हैं कि जैसे कि ये आपके किसी को एलर्जी ना प्रोड्यूस करे, ये ना करे, तो उसके नॉर्म्स में जाके फिर जाके 18 से 12 महीने के बाद, 12 से 18 महीने के बाद इसकी वैक्सीन बनती है। भूपेंद्र जी, आपने हमें बहुत बेहतर और आसान शब्दों में समझाया कि वायरस क्या है, इंसानी शरीर में वायरस किस तरीके से आता है और वो क्या नुकसान करता है, और किसी भी वायरस का जो वैक्सीन है वो कैसे बनती है, क्या प्रोसेस है और कब तक बन के तैयार होती है। तो इन सब चीज़ों में आपने हमें अच्छी जानकारी दी, हमारे श्रोताओं तक पहुंची, तो इसके लिए भूपेंद्र जी हम आपका कुमाऊनी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो जाते जाते कुछ कोविड पे कोई संदेश हमारे श्रोताओं को अगर आप देना चाहें। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इस मुश्किल समय में आप अपने आप का संयम रखें और अपने आस परिवार, अपने परिवार वालों का जो भी है उनका ख्याल रखें। बाहर ना निकले, बिना कुछ काम के बाहर ना जाए, बाजार ना जाए, कोई भी सोशल गैदरिंग ना करे, और किसी के साथ ऐसा अगर कोई घर में आपके आए तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आपको मेहमान नवाजी आज के टाइम में करनी है, कोई जरूरत नहीं है आपको करने की, कोई आए नहीं आए आप भी ना जाए। जितना हो सके आइसोलेट रहे, अपने खाने में बहुत ही जरूरी काम हो तभी बाहर जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।